हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए सितंबर 2020 का करंट अफेयर। तो इससे पहले हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक का कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे सितंबर का, जिसमें हम इसके वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, 28 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने किसको लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा की है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है उषा मंगेशकर को। 17 सितंबर 2020 को किसको आईजी नोबल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो आईजी नोबल पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 29 सितंबर, ये यहाँ पर मैं आएगा, 29 सितंबर 2020 को किस बैंक ने आईबीई नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है। तो आईबीई नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है इंडियन बैंक ने। 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत कितने मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत पूरे 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। 28 सितंबर 2020 को किसने रूसी ग्राम प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो रूसी ग्राम प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है वाल्टेरी बोटास ने। 28 सितंबर 2020 को किसने वेदांतु नामक, जो वेदांतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वेदांतु का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आमिर खान। 28 सितंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई किस बैंक के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बीएसई ने किए हैं यस बैंक के साथ। 27 सितंबर 2020 को किसके द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का शुभारंभ किया है किसने, अमित शाह जी ने। 27 सितंबर 2020 को भारत के किस राज्य में बाय रोड, तो बाय रोड के अभियान की शुरुआत हुई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की रैंक रही है पूरी 50 कंट्रीज में से भारत की 48 रैंक रही है। और इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति व सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत कहाँ की। तो ये की है बिहार में। 5th जो है ब्रिक्स देशों की बैठक कहाँ पर हुई। तो ब्रिक्स देशों की बैठक जो 5th नंबर की है वो कहाँ पर हुई है, रूस में। यामीन हजारिका अवार्ड जो है वो दिया गया है राणा सफावी को। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार, तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार जो भारत की रैंक है वो है 89th। 27 सितंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए जो चुना है वो किसको चुना है, अमिताभ बच्चन को। 27 सितंबर 2020 को फेशियल वेरिफिकेशन प्रणाली के माध्यम से नागरिकों की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो वो फेशियल वेरिफिकेशन प्रणाली के माध्यम से पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। 27 सितंबर 2020 को किस राज्य में यू राइज नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट है कि यू राइज नामक पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश में। 26 सितंबर 2020 को QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 32nd। 26 सितंबर 2020 को भारत ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए किस देश को $15 मिलियन राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो बौद्ध धर्म का बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को $15 मिलियन राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। 26 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के किस शहर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास किया गया। तो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास किया गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। 26 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में।
26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा के कौन से गतिविधियां रोकथाम विधेयक सत्र का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया इसके 75वें सत्र का वर्चुअल माध्यम से संबोधन। सितंबर 2022 को डीआरडीओ द्वारा किस लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया? तो लड़ाकू ड्रोन जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया उसका नाम क्या है? अभ्यास। 25 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए कितने इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है? 670। 25 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना, तो पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की गई है असम सरकार द्वारा। 25 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किन 2 खिलाड़ियों को सत्र 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार दिया गया है गुरप्रीत सिंह और संजू को। 25 सितंबर 2020 को ये भी इम्पोर्टेंट है, सीएट टायर जो सीएट टायर्स होते हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? आमिर खान को। वेदांतु का भी आमिर खान याद रखना है और बायजूस का शाहरुख खान और अन अकेडमी का सचिन तेंदुलकर। 24 सितंबर 2020 को किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया? केरल में। 24 सितंबर 2020 को किस राज्य की विधानसभा ने गुंडा और असामाजिक गतिविधियां इनकी रोकथाम के लिए जो विधेयक पारित किया है? गुजरात सरकार ने। 22 सितंबर 2020 को लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इसमें कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा देने का दर्जा दिया गया है? तो इसमें पूरी टोटल 5 भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने का प्रावधान है। 22 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के किस शहर में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत सबको साख सबका विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। 21 सितंबर 2020 को भारत और किस राज्य के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की? तो प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की भारत और मालदीव के बीच में। 21 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएनईपी तो यूएनईपी का ग्रीन एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदलिया को। 21 सितंबर 2020 को इटालियन ओपन 2020 महिला एकल का खिताब, तो जैसे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन ऐसे पूछा जाता है तो ऐसे ही ये इटालियन ओपन है। इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है सिमोना हालेप ने। 20 सितंबर 2020 को किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली? तो जो पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने अब राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है, वो है एच.डी. देवगौड़ा। 20 सितंबर 2020 को भारत ने मालदीव को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई? तो भारत ने मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई। 18 सितंबर 2020 को किसको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो एनटीआरओ का नया अध्यक्ष बनाया गया अनिल धस्माना को। 17 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हैं हरसिमरत कौर। 17 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया? गुजरात सरकार के द्वारा। 18 सितंबर 2020 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने। 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय युवक को 17 अन्य लोगों के साथ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG की सूची में शामिल किया है? 17 अन्य लोगों के साथ किस भारतीय युवक को उदित संकल्प और SDG जो गोल्स होते हैं उसमें पूरे 17 गोल्स होते हैं और 169 टारगेट्स होते हैं। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये इम्पोर्टेंट है कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम इसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? छत्रपति शिवाजी महाराज।
सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि चौथी 5,000 से बढ़कर उसे प्रतिवर्ष 10,000 रुपये कर दिया गया है। 10 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया? पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने की मंजूरी दे दी गई? तो ये राजमार्ग पूछ सकते हैं मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी का NH 108। 9 सितंबर 2020 को किस राज्य से दक्षिण भारत की पहली, ये भी इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत साउथ इंडिया की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो स्ट्रीट वेंडर जो गली में बेचने वाले होते हैं, जो सब्जी वगैरह ये सब विक्रेता जो होते हैं, इनके साथ स्वनिधि संवाद किया मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ। 8 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दी गई? तो सबसे पहले जो नई शिक्षा नीति लागू की गई ये 8 सितंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 7 सितंबर 2020 को किस सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 4 सितंबर 2020 को मोबाइल क्रेज द्वारा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, तो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बाल कल्याण के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बाल कल्याण की दृष्टि से भारत का केरल राज्य टॉप पर है। 3 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने नदियों में क्रूज लगाने के निर्देश दिए हैं? उड़ीसा सरकार ने। 3 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधा टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? उत्तर प्रदेश ने। 2 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय द्वारा कैलेंडर, डायरी, कॉफी टेबल बुक और त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? वित्त मंत्रालय ने, ताकि पेपर बचाने के लिए। 2 सितंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत चीन के PUBG समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो PUBG समेत 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। 2 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने, ये इम्पोर्टेंट है, किसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है? तो मिशन कर्मयोगी किसके लिए चलाया गया? सिविल सेवाओं में अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला जो है तमिलनाडु के किस जिले को घोषित किया गया है? विरुद्धनगर। 16 सितंबर 2020 को किस देश को जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बनाया गया है? भारत को। 14 सितंबर 2020 को किस देश को अपने 4 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना है? तो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है भारत को 4 वर्षों के लिए। 3 सितंबर 2020 को रूस किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा रूस पाकिस्तान के साथ। 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बनाने की मंजूरी दी है? दरभंगा में। सितंबर 2020 को किस राज्य कैबिनेट ने एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी है कर्नाटक सरकार ने। 9 सितंबर 2020 को किस बैंक के द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं, मतलब घर के दरवाजे पर ही बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने? 16 सितंबर 2020 को आयोजित G20 पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की।
सितंबर 2020 को वोडाफोन आइडिया द्वारा किस नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया? तो वोडाफोन का वी लिया गया है और आइडिया का आई, तो नया लॉन्च किया गया है ब्रांड वी आई, दोनों को मिलाकर। तो ये हमने सितंबर 2020 के 65 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया करंट अफेयर्स के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।